हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती के बारे में। दोस्तों, दशकों से दुश्मन रहे सऊदी अरब और ईरान ने राजनयिक संबंध को बहाल करने की घोषणा की है। साल 2016 में सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने अपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर दिए थे। तो दोस्तों, इन दोनों के रिश्ते को लेकर भारत पर क्या असर पड़ेगा अगर ये फिर से दोस्ती करने पे उतर आते हैं तो? इनका अगर राजनयिक संबंध फिर से शुरू होता है तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों, मिडल ईस्ट में दशकों से दुश्मन रहे इस्लामिक देश सऊदी अरब और ईरान ने राजनयिक संबंध बहाल करने की घोषणा की है। हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग में 4 दिनों तक चली बातचीत में दोनों देशों ने अपने संबंध को सुधारने पर राजी हुए हैं। इस समझौते को कराने में चीन की अहम भूमिका बताई जा रही है। बीजिंग में हुआ सऊदी ईरान समझौता अगर सफल रहा तो भारत समेत दुनिया भर में इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच समझौता हो जाने तक इस बातचीत को गुप्त रखा गया था। जानकारों के मानना है कि यह समझौता सऊदी अरब और ईरान के बीच सालों से जारी तनाव के कम होने का एक संकेत है। इस समझौते का अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन समेत कई पश्चिमी देशों ने स्वागत किया, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत के नजरिए से यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पिछले कुछ सालों में मध्य पूर्व, खासकर खाड़ी देशों के साथ कई अहम समझौता है, जिसमें यूएई के साथ सीईपीए एग्रीमेंट शामिल है, यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत का रिश्ता ईरान और सऊदी अरब दोनों से ठीक है। लंबे समय से भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सऊदी अरब का अहम रोल रहा है। इराक के बाद भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल सऊदी अरब से खरीदता रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने सऊदी अरब और इराक के बजाय रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। दूसरी तरफ 2010 और 2011 तक ईरान भी भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान से व्यापार कम करना पड़ा। दरअसल, परमाणु कार्यक्रम की वजह से अमेरिका ने ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया था। इस तरह ईरान भारत से दूर होता गया और चीन से उसकी नजदीकियां बढ़ती गईं। ऐसे में सऊदी अरब और ईरान के बीच बदलते रिश्ते और इस पर भारत की चुप्पी से चर्चा तेज हो गई है। यह चर्चा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि दोनों देशों को करीब लाने में चीन ने अहम भूमिका निभाई है। इस समझौते में चीन की अहम भूमिका से न केवल पश्चिम एशिया का एक बड़ा पुनर्गठन की संभावना है, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक तरह से बड़ा भू राजनीतिक खतरा है। हालांकि ईरान के साथ भारत का मजबूत संबंध रहा है। मध्य एशियाई देशों तक संपर्क स्थापित करने के लिए भारत ईरान से संबंध मजबूत करता रहा है। इसके अलावा ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाने में भी भारत सहयोग कर रहा है। सऊदी अरब भी भारत को मित्र राष्ट्र की तरह देखता है। कश्मीर मुद्दे पर दोनों देश भारत के प्रति नरम रुख अपनाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के दो दोस्त ईरान और सऊदी अरब जो पहले दुश्मन थे, अब वो दोस्त बन रहे हैं। ऐसे में वर्तमान स्थितियां भारत के लिए थोड़ी अनुकूल दिख रही हैं। पश्चिम एशिया में लंबे समय से अमेरिका का प्रभाव रहा है। प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में अमेरिका का संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में काफी भू राजनीतिक प्रभाव रहा है। सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते में चीन की अहम भूमिका इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को कम करने का संकेत है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि चीन ने लंबे समय से दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखा है। यह समझौता पश्चिम एशिया क्षेत्र में चीन के बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक दबदबे की ओर इशारा करता है। पूर्व अमेरिकी राजनयिक डेनियल रूसेल ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंध बहाल कराना चीन के लिए बड़ी बात है, उसमें भी तब जब वह खुद इस विवाद का हिस्सा नहीं था। चीन का यह कदम विश्व मंच पर बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभाने की इच्छा को दर्शाता है। चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी की मौजूदगी में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अल सामखानी और सऊदी अरब के सुरक्षा सलाहकार मुसैद बिन मोहम्मद अल एबन ने इस समझौते पर दस्तखत किए। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस समझौते के तहत ईरान और सऊदी अरब ने 2 महीने के भीतर एक दूसरे के देशों में दूतावासों को फिर से खोलने और व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक समझौते को फिर से शुरू कर 7 साल से बंद राजनयिक संबंध को बहाल करने की घोषणा की है। दोस्तों, बीबीसी के अनुसार साल 2016 में सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु को फांसी चढ़ा दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने अपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर दिए थे।
फांसी दिए जाने के बाद से सऊदी और ईरान के बीच भारी तनाव रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।